हरिओम। मित्रों, भगवान श्री विष्णु ने भगवान राम जी के रूप में अवतार किन किन कारणों से लिया, उनके कुछ रोचक पौराणिक प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं। पिछली बार ऐसे दो निमित्त देखे जिनके कारण भगवान श्री राम जी की इस पृथ्वी पर अवतार लेने की भूमिका बनती है। वह प्रसंग जय विजय और राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित प्रसंग थे। आज हम लोग एक और रोचक प्रसंग सुनते हैं जो भगवान राम जी के अवतरण का निमित्त बनता है। यह प्रसंग नारद जी से संबंधित है। एक बार नारद जी एक अत्यंत शांत और मंत्र मुग्ध करने वाले स्थान पर पहुंचे। वहां उनको ध्यान करने की प्रेरणा हुई और वो बहुत ही गहन ध्यान में डूब गए। वे इतनी एकाग्रता से ध्यान में डूब गए कि कामदेव जी भी उनके ध्यान को भंग करने के लिए जब वहां प्रकट हुए तो वे उनका ध्यान भंग करने में सफल नहीं हुए। ध्यान से उठने पर नारद मुनि को इस बात का एहसास जब हुआ कि कामदेव उनका ध्यान भंग करने आए थे और उनका ध्यान भंग नहीं कर पाए, तब उन्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया। न केवल इतना, लेकिन कामदेव के इस प्रकार से करने पर नारद जी उन पर क्रोधित भी नहीं हुए। इसीलिए नारद जी के मन में एक और अहंकार आ गया कि उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जी मन ही मन हर्षित हो गए कि उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसी घटना से अभिमान से युक्त होकर अनजाने ही नारद मुनि जी अपनी इस विजय का बखान करने भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और उन्होंने इस पूरी घटना को भगवान शिव जी को बताया, जिसे सुनने के उपरांत भगवान शिव जी को पता चल गया कि नारद मुनि जी को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद जी के इस अहंकार की बात यदि भगवान विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव जी ने नारद जी से संकेत कर दिया कि हे नारद, आपने यह बात हमें तो बताई है, लेकिन श्री हरि को न बताइएगा। महादेव जी के इस प्रकार से कहने पर नारद जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि इतनी विजय प्राप्त करने पर वे क्यों न भगवान विष्णु से इसके बारे में चर्चा करें। इसीलिए महादेव जी के संकेत को किनारे करते हुए वे तुरंत ही क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की और क्रोध पर भी विजय प्राप्त करने की पूरी कथा भगवान विष्णु जी को सुना दी। भगवान विष्णु जी को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाए। इसीलिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। लेकिन नारद जी यह नहीं जानते थे। नारद मुनि अपनी ही धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वे तुरंत ही मोहित हो गए। उस कन्या के माता पिता के कहने पर जब नारद जी ने लड़की के हाथों की रेखाएं देखी तो वे दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के उपरांत वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वे भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से उन्हीं की तरह रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की। जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषिवर, हम आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया
फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वे अचंभित रह गए। उनका चेहरा भगवान विष्णु की तरह सुंदर नहीं, लेकिन एक बंदर की तरह था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वे वापस दौड़े दौड़े वैकुंठ पहुंचे। और केवल इतना ही नहीं, रास्ते में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उसी राजकुमारी सुंदर कन्या को स्वयं ही अपने साथ लिए जा रहे थे। यह देखकर नारद मुनि को और भी क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को भला बुरा कहकर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको भी बंदरों से ही मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार लिया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सीता जी का हरण हो जाता है और भगवान श्री राम जी पूरी वानर सेना से युक्त लंका पहुंचकर रावण से युद्ध करते हैं और विजय को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे नारद जी एक निमित्त बनते हैं भगवान विष्णु के राम जी के रूप में अवतार की तरह प्रकट होने में। मित्रों, यद्यपि ऊपर से यह दिखाई पड़ता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, लेकिन यह भी भगवान की एक लीला ही है कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक निमित्त चुना अपने अवतार को धारण करने के लिए, और उन्हीं की माया और प्रेरणा से नारद मुनि कुछ समय के लिए अहंकार से युक्त हो गए और अहंकार और क्रोध से युक्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु जी को ही श्राप दे दिया। इस तरह भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए, रावण का वध करने के लिए, पृथ्वी को ऐसे अनेकों असुरों से सुरक्षित करने के लिए भगवान स्वयं ही इस धरती पर प्रकट होते हैं। हरि ओम।